एक हमने सिस्टम पढ़ा है दैट इज सेगाडेसिमल और रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, दैट इज एक और सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल नाउन एज सर्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट importance and is used all higher branches of mathematics। ठीक है, सेकंड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो हायर ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की उसमें यूज़ होता है। रेडियन, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। वो एंगल जो सबस्टेंड और सेंटर में ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क और इस आर्क की जो लेंथ हो वो इस सर्कल के रेडियस की लेंथ के अगर इक्वल हो तो इससे जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, 1 रेडियन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, और अगर 1 डिग्री लें तो 180 को इधर डिवाइड कर दें, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अब आपको क्वेश्चन है 130 को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री हम लिख सकते हैं, और 1 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन। 0 0 से काट जाएगा तो 13 पाई ओवर 18 रेडियन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको डिग्री में चेंज करना है। 5/6 पाई है, पाई जब भी होगा तो आपको पता होगा ये रेडियन में है। 5 पाई/6 रेडियन है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 18 0 और 5 3 15 और 0 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने सीखा है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। तो ये 7.1 अब आपकी कंप्लीट है, आपने ये खुद करनी है सॉल्व, और जो प्रॉब्लम होगा वो आपने खुद पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो एंड मैट्री। ट्रिग्नो का मतलब है ट्राइंगल एंड मैट्री मीन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल है, ट्राइंगल किससे बनती है, साइड से और एंगल से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बारे में, एंगल को फाइंड करने के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप ट्राइंगल की साइड्स या एंगल फाइंड करेंगे। आपको एक दो साइड्स गिवन होंगी या एंगल कोई एक गिवन होगा, उस इंफॉर्मेशन से बाकी साइड्स और एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प अस टू फाइंड डिस्टेंस दैट इज साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। दो रेज, ये एक रे है, रे क्या होती है जिसका कोई एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो है वो मूविंग होता है। अच्छा, दो रेज के मिड में जो टर्निंग होती है, ये वाली टर्न, इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, कितनी रेज से मिलके एक एंगल बनता है, दो रेज की टर्न से मिलके बनता है। ठीक है, और ये जो रेज हैं, रेज को हम क्या कहते हैं, आर्म। रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल की इन्हें क्या कहते हैं, आर्म। इनिशियल रे, द ओरिजिनल पोजीशन, ये ओरिजिनल पोजीशन थी रे की। ठीक है, फिर इसके ऊपर दूसरी जो थी उसको मूव किया गया। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल रे। ये जो ओरिजिनल पोजीशन है इसको इनिशियल रे कहते हैं। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। द फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल रे। टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनेट करना, ख़त्म हो जाना। जब यहाँ पे आपका एंगल अब कंप्लीट हुआ है, कोई एंगल कंप्लीट हुआ, तो ये क्या, टर्मिनल रे। एंड कॉमन पॉइंट ऑफ टू रे, ये एक रे है और दूसरी रे ये है, इनका कॉमन पॉइंट ये है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रे इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन कॉमन पॉइंट ऑफ टू रे इज कॉल्ड वर्टेक्स। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम देखें क्लॉक की रोटेशन। ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्लॉक है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, 12 तक होते हैं। क्लॉक कैसे मूव करती है, यहाँ पे उसका आर्म होता है, यहाँ से यूं करके मूव करती है। इस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अगर आपका एंगल, ये देखें, ये एक इनिशियल साइड है, यहाँ से क्लॉकवाइज अगर ये मूव करके सर्कल बनाए यूं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी।
अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर घड़ी यू मूव करे, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर हम यू मूव करें एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होती है तो एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव मेजर होती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन साइगागेसिमल सिस्टम, साइगागेसिमल सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड, ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्री, मिनट या सेकंड में मेजर किया जाए उसको साइगागेसिमल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है डिग्री, वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री, ये सर्कल है, सर्कल की ये जो आउटर बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस होता है उसको 360 इक्वल आर्क में डिवाइड किया जाता है। आर्क क्या होती है, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन लो, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो आपने सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल आर्क में डिवाइड किया होता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। एक आर्क से, ये सेंटर है, एक आर्क से जो एंगल आपका बनता है वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। आपका जो यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ जब सीधा स्ट्रेट पहुँचते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, जब आप 360 की एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक सर्कल बनता है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन से सर्कल बनता है। 1 डिग्री को आप 1 लिख के ऊपर ये डिग्री लगाते हैं, ठीक है। ये जो एक बार सी होती है इसका ये डिनोट करता है मिनट को, और 2 जो बार होती हैं ये डिनोट करती हैं सेकंड्स को। नेक्स्ट 60 सेकंड्स इज इक्वल टू होता है 1 मिनट, ठीक है, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री, और 90 डिग्री 1 राइट एंगल, 360 डिग्री 4 राइट एंगल्स के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने जो एंगल्स आपको गिवन है उनको लोकेट करना है, ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 135 डिग्री। इसमें हम सीखेंगे कैसे आपने उनको लोकेट करना है। यह आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये 90, और ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। जब आपका एंगल पॉजिटिव होगा तो आप इस साइड पे जाएंगे, जब नेगेटिव होगा तो आप इस साइड पे आएंगे, ठीक है। आपने इस तरह ये बना के इसको ऐसे रखना है कि जो इसका 90 है इसके साथ मैच करे, ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब ये मैंने रख दिया है, ये 90 टच कर रहा है, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब 30 डिग्री है, ये देखें, ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे आपने एक डॉट लगा के ओरिजिन को इससे मिला लेना है। अब अगर आपने 22.5 मीन 22.5, ये 20 है, इसके बाद जो है ये एक लाइन 1, नेक्स्ट 2, और उसका मिड जो होगा तकरीबन ये बन रहा होगा, ठीक है। अब इसको आपने ओरिजिन को यहाँ से मिला लेना है स्केल रख के, ये जो आपका एंगल बनेगा ये 22.5 बनेगा। अब -150 है तो अब क्या होगा आपका, ये 0 है, ये -90 होगा, ये -180, -270, -360, -150 है। 150 आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक है। तो 150 कहाँ पे आ रहा है, ये जो 150 आ रहा है ये आपका -150 होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो एंगल है ये -150 डिग्री को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ एन एंगल इन डिग्री, मिनट, सेकंड इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। अब 45 डिग्री 35 सेकेंड्स है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। 45 डिग्री 30
सेकेंड्स। तो आप इसको मिनट्स, सॉरी 45 प्लस 30 मिनट्स लिख सकते हो। तो 1 मिनट इक्वल होता है 1/60 सेकेंड। तो आपने 30 डिवाइड बाई 60, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5 और 45 को 0.5 ऐड करो तो 45.5। अब 125 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकेंड्स है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 125 डिग्री सबको डिग्रीज में लेके आना है, ठीक है, प्लस 22 मिनट्स प्लस 50 सेकेंड। 22 मिनट को आपने डिग्री में चेंज करना है, तो सॉरी मिनट को डिग्री में तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये सेकेंड्स है, सेकेंड को पहले आपने मिनट में, फिर आपने उसको डिग्री में चेंज करना है। तो 50 डिवाइड बाई 60 मिनट हो जाएगा। और जब मिनट अब आया मिनट को सेकंड में, तो 60 एक और से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इनको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिग्री मिनट और सेकंड में। अब आपके पास डिग्री में है तो आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड आप देख सकते हो। 45 डिग्री प्लस 30 0.36 0.36 को अगर 1 आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 21.6, इसका मतलब है 21 मिनट आ गया, ठीक है। 21 जो आपका इंटेग्रल नंबर आएगा उसको 21 डिग्री प्लस 0.6 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सेकंड्स आ जाएगा। और इसको जब आप लिखोगे 47 डिग्री 21 मिनट और 30 सेकंड्स। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ये सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट, ये जैसे ये वाला पार्ट ले लिया ए बी, इसको क्या कहते हैं, आर्क। अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, अच्छा, कोई भी लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे उसको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है। अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय, वो पार्ट सर्कल का जो बाउंड करे 1 आर्क और 1 कॉर्ड से, उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट, ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। वो सर्कल का वो पार्ट जो 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलकर बाउंड हो, उसके अंदर जितना एरिया आता है उसको क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, ये सर्कल है, ये इसके रेडियाएँ हैं, ठीक है। और ये जो आर्क है इसको रिप्रेजेंट किया गया है एल से, ठीक है। थीटा एल और आर में क्या रिलेशनशिप है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये थीटा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप। नाउ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 में पहले में थीटा फाइंड करना है, सेकंड में एल फाइंड करना है और थर्ड में आर फाइंड करना है। फार्मूला तीनों में एक यूज़ होगा। जो बात आपने याद रखनी है वो सिर्फ एक है, जब भी थीटा आपको डिग्री में, मिनट में या सेकंड्स में गिवन होगा, सबसे पहले आपने उसको रेडियन में, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे उसको रेडियन में करके देन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, थीटा आपने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू 4.5 एंड आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर है। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, ठीक है। आपने फाइंड करना है थीटा, थीटा को सेपरेट करें तो आर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एल की जगह एल की वैल्यू 4.5 और आर की जगह आर की वैल्यू 2.5 पुट करें और इनको सिंपली कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें। 4.5 डिवाइड बाई 2.5 तो क्या आ जाएगा, 1.8 रेडियन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल फाइंड करना है, थीटा गिवन है, आर गिवन है। थीटा आपको किस में गिवन है, डिग्री में, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू। अब डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 180 कैंसल आउट हो जाएंगे, 4.9 पाई आ जाएगा और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। 22/7 होती है पाई की वैल्यू। इसको जब डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है 3.14, ठीक।
तो 3.14 पुट करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो 15.36 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, आर आपने फाइंड करना है, एल गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है। थीटा में अब आपको ऊपर डिग्री मेंशन नहीं है, इसका मतलब है ये रेडियन में ही है ऑलरेडी। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने आर फाइंड करना है, थीटा को डिवाइड कर दें, ठीक। एल की वैल्यू है 4 और थीटा की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू आर, 4 डिवाइडेड बाई 1/4। और जब डिवाइड को आप चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, 4 4 जा 16 मीटर आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी, 16 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, रेडियस 12 मीटर मीन्स आर आपको क्या गिवन है 12, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, एल फाइंड करना है और सेंट्रल एंगल क्या है 1.5 रेडियन, यही फार्मूला यूज़ करके आपने फाइंड कर लेना है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, सर्कल का रेडियस क्या है 10 मीटर है, ठीक है। रेडियस आर जो है वो क्या है 10 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल जो है बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। और इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 रेवोल्यूशन, अगर पॉइंट आपका 3.5 रेवोल्यूशन बना रहा है, देखें 3.5 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, आपका जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। रेवोल्यूशन मीन एक चक्कर कंप्लीट किया, ठीक है। 3.5 का मतलब है एक करके, फिर दूसरा कंप्लीट, तीसरा भी कंप्लीट और थर्ड जो है वो 3.5 है। तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है एल। तो 1 रेवोल्यूशन मीन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, 3.5 रेवोल्यूशन मीन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो क्या आ जाएगा 7 पाई रेवोल्यूशन है। एल इज इक्वल टू आर थीटा है, आर की जगह 10 और थीटा की जगह 7 पाई, 10 7 से 70 और पाई की जगह 3.4, दैट इज़ 219.8, अप्रोक्सीमेटली 220 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो क्या है 220 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन एंड ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। कह रहे हैं जब 3 बजते हैं 3 o'clock पे एंड ऑफ अ वॉच, वॉच की जो एंड्स हैं उनमें क्या एंगल होगा, ठीक है। एट 3 o'clock द मिनट्स, जो मिनट्स एंड है वो क्या होगी 12 पे होगी, और जो सेकंड जो एंड द आर विल बी एट 3, जो आर वाली एंड होगी वो क्या, वो किस पे होगी 3 पे होगी। अब देखिए पूरी जो रेवोल्यूशन होती है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है 4 में, मीन्स ये 1/4, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मीन्स ये 1/4 है, ठीक है। दैट इज एंगल बिटवीन एंड ऑफ अ वॉच विल बी 1/4, ये 1/4 है, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड और फोर्थ 1/4 है। 1/4 मीन कि टोटल जो सेंट्रल एंगल है, टोटल सेंट्रल एंगल 360, उसका 1/4 है, मीन 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 4 9 से 36 और 0 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें देखें आपको थीटा 90 गिवन है और आर 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी पी, ए बी पी की लेंथ फाइंड करनी है, आपने पी फाइंड करना है, और आर जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, थीटा 90, ये आपने ये फार्मूला यूज़ करके खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपने खुद करना है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, हाउ मच एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, एंगल आपको 84 डिग्री है, आपने जो है एल फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि 2 रेडियस और 1 आर्क से बाउंड हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप, ठीक, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री और आर ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की जगह 6 स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री, 6 स्क्वायर 36 होता है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, 0 0 से कैंसल आउट, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18,
तो 18 पाई/3 आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18.84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपने खुद करना है, एरिया ऑफ, इसमें भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, सहर एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ अ स्कर्ट इज़ ऑफ शेप शोन शेडिड इन द डायग्राम। जो शेप है, ये जो शेडिड एरिया है इसमें आपको गिवन है, ये क्लॉथ वो यूज़ कर रही है ईच पैनल के लिए। हाउ मच मटेरियल, या कितना क्लॉथ उसको रिक्वायर्ड होगा फॉर ईच पैनल। सबसे पहले आपने सेंट्रल एंगल क्या है 80 डिग्री, 80 मल्टीप्लाई बाय 180 रेडियन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया। रेडियस, अब बिगर एरिया, बिगर जो सेक्टर है उसका रेडियस क्या होगा 56 + 10, तो दैट इज़ 66 सेंटीमीटर। शेडिड एरिया का अगर आपने जो फाइंड करना है शेडिड एरिया का, शेडिड जो क्लॉथ है उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडिड या बिग सेक्टर क्या होगा 1/2r² थीटा, 1/2r की जगह 66 और थीटा की जगह फोर पाई बाय 9। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 968 पाई आ गया। एरिया ऑफ, अब स्मॉलर, जो ये स्मॉलर है, स्मॉलर सेक्टर का आपने एरिया फाइंड करना है, क्योंकि आपने ये पूरे का एरिया फाइंड किया है, लेकिन जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो जस्ट शेडिड का है रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर 1/2r² थीटा, आर जो है वो आपका क्या है 10, और थीटा तो बिगर सेक्टर के लिए भी और स्मॉलर सेक्टर के लिए भी सेम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 9। अब आपने ये एरिया फाइंड करना है, पूरा एरिया भी आपने फाइंड कर लिया और ये स्मॉल पार्ट। अब पूरे एरिया में से ये स्मॉल पार्ट रिमूव करेंगे तो आपके शेडिड एरिया का सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो क्या होगा, शेडिड एरिया किसके इक्वल होगा 968 - 200 डिवाइडेड बाय 9। इसका एलसीएम लिया तो 8512 डिवाइडेड बाय 9, पाई की जगह 3.14 पुट करें और इसको सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 29.71.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका शेडिड एरिया का आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज फुल आपने खुद करनी है, जहाँ प्रॉब्लम होगी आपने पूछना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।